हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और से हम फिर से वही पुराना चैप्टर, उसका चैप्टर नंबर 4 जो आपको मैंने बताया था इनकम मेथड, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका रह गया था कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, जो आपको गिवन था फ्लो चार्ट में, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, राइट। तो मिक्स्ड इनकम का मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट क्या था, कि जो लोग अपना खुद से काम करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, शॉप्स होते हैं, तो इनकी भी तो इनकम हमें नेशनल इनकम के लिए जरूरी है। तो उसको हम इस सेक्शन में उसको इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। तो अब सिंपली आप देखिए, जो जो आपने पढ़ा था वही सब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा। डाटा एनडीपी एट एफसीओ के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम फैक्टर कॉस्ट पे ही लेंगे, राइट। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमने पढ़ा था वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये सब आपको डिटेल में मैंने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं देखा है वो वीडियोस, प्लीज पहले वो वीडियोस देखें, फिर उसके बाद इस पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे इंक्लूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था, RIP, ओके, रिप। तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है, आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, या आपके पास जो है इंडिविजुअल के पास, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसकी आप दे देते हो, रॉयल्टी हो जाती है। और इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, जो आप पैसा देते हैं एज अ लोन, तो उसको भी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मानते हैं। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि प्रॉफिट अगर आपको गिवन है और नहीं गिवन है, तो ये आप तीन चीजें ऐड कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। तो ये तीनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी लास्ट क्लास में। अब ये दो चीजें तो आपके पास आ गई, लेकिन इसके अलावा, बिजनेस के अलावा जो और लोग हैं, फार्मर्स हैं, आपके शॉपकीपर्स हैं, ओके, छोटे छोटे जिनकी ग्रोसरीज की दुकानें हैं मान ली, तो उनकी भी तो इनकम जनरेट होती है, वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं। तो उसको हम इस ग्रुप में डाल देते हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम। ओके, आई थिंक अभी आपका जो हमने थियोरी पिछले क्लास में पढ़ी थी वो आपका सब क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अगर हमें एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो हमें पहले क्या करना होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज सीओई, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इज आरआईपी, प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी से आप कहाँ पे जाते हैं, दैट इज आपको ये देखिए चीजें आपने कंबाइन करी। एनडीपी एट एफसी में हमने क्या किया, प्लस करा एनएफआई, ये आ गया आपका नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एफसी, ओके। बहुत सिंपल सा है, जब आप करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा इसमें। ओके, कैलकुलेशंस को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। नाउ स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड, अब हमने यही सब चीजें जो इनकम मेथड में हमने शुरू से पढ़ रहे हैं, उसी को हमने स्टेप वाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, ओके। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स के प्रोडक्शन यूनिट्स को हम, क्योंकि जितनी एंटरप्राइजेस हैं उनको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, ओके। जो वो फैक्टर इनकम देते हैं हर सेक्टर, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, वही सब चीजें आ गई ना, ये वाला पार्ट पार्ट, ओके। देन थर्ड स्टेप इज व्हाट, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। तो जब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी। यानी एनडीपी एट एफसी को मैं कह सकती हूँ शॉर्ट में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज सीओई, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दैट इज आरआईपी, प्लस मिक्स्ड इनकम, ओके। शॉर्ट में हम कह सकते हैं ना। स्टेप 4 क्या होता है, जब हमने एनडीपी एट एफसी निकाल लिया है तो हमें क्या करना है, एनएफआई अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको निकालना है, एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड to arrive at national income. So in the final step, NFI is added to domestic income to arrive at NNP at FC. That is, NNP at FC is equals to NDP at FC. Arrow से find out करो, NN कॉमन है, यहाँ पे नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस है, डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे लास्ट। आपका पीएफसी और पीएफसी ये चीज कॉमन है, राइट। वही एरोज वाला है, हमें चीजें अपने बैलेंस करना है इसको, एग्रीगेट्स को, राइट। तो इस तरह हम जो है एस्टिमेट करते हैं आपका इनकम मेथड से। ये आपका देखिए फ्लो चार्ट बना है, ये आप खुद भी बना सकते हैं, आपको जब कंपोनेंट्स पता है तो नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। नाउ नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ते हैं, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। अब कुछ चीजें होती हैं जो हम ऐड करते हैं, कुछ चीजें हम होती हैं हम नहीं ऐड करते हैं, तो हमें ये चीज याद रखनी है। जैसे हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में जब हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड में से भी, ओके। तो ट्रांसफर इनकम्स हम नहीं ऐड करते हैं, ओके, बिकॉज दे आर नॉट
इन द इंक्लूडेड नेशनल इनकम, क्योंकि ये रिसिप्ट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव सर्विसेज से नहीं आ रहा है, तो इसलिए ट्रांसफर इनकम जैसे स्कॉलरशिप, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये उसमें भी था। ठीक है, इनकम्स फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये हम नहीं करते क्योंकि यहाँ से क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। सेम वही चीज है कि ओरिजिनल सेल्स हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड, तो सेकंड हैंड हम क्यों करेंगे, लेकिन हाँ अगर इस पे ब्रोकरेज और कमीशन होगा वो हम ऐड करेंगे, सेम वही चीज जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ी थी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जब हम सेल कर रहे हैं तो सिर्फ क्या हो रहा है, एक नाम चेंज हो रहा है, एक शेयर का एक के नाम से था, सपोज मेरे नाम से था, अब वो मैंने आपको शेयर वो सेल आउट कर दिया तो आपके नाम से हो गया, ठीक है ना। मान लिया रोहित ने मोहित को दे दिया, तो रोहित ने क्या किया, मोहित को दे दिया। तो रोहित के नाम से शिफ्ट होके वो खाली मोहित के पास चला गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कोई आपका कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, सिर्फ खाली एक पेपर क्लेम्स हो रहे हैं, ओके, और टाइटल चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ऐड करेंगे हम, इसको नहीं ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम में। हाँ, इस पे जो कमीशन और ब्रोकरेज होगा वो जरूर ऐड होगा, ओके। ऑलवेज अवॉइड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, बेसिकली जब भी आपकी इनकम होती है जो सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये हमने पढ़ लिया था, ओल्ड कार या कोई भी चीजें, असेट्स है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन इज नॉट अ फैक्टर इनकम एज दीज transactions are not productive transactions and do not add to the current flow of goods and services in the economy, ठीक है। तो इसलिए हम कैपिटल गेन्स भी अगर कहीं पे लिखा होगा तो उसको हम नहीं ऐड करेंगे। विंडफॉल गेन्स कौन से होते हैं, जो हमें इनकम जनरेट होती है, लॉटरी कोई लोग खेलते हैं, कोई हॉर्स रेस पे करते हैं, तो वो भी हम इसको ऐड नहीं करेंगे। imputed value of services provided by owners for production units will be included। imputed value देखिए मैंने आपको बताया था ना कि imputed value हम सॉरी रेंट दे रहे हो या किसी जगह पे रह रहे हो और उसका हम एक रेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द इम्प्यूटेड वैल्यू, ओके। तो ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या है, गुड्स का, ओके। तो हम इसको ऐड करते हैं बिकॉज दीज आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करंट फ्लो में आपको कर रहा होगा, ठीक है, एडिशन कर रहा है प्रोडक्शन में। देन पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग, यानी कि कोई भी आपका पेमेंट आपने दिया है, आपकी सेविंग्स जो बची हुई थी, पास्ट सेविंग थी, लाइक डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग एंड डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम ऐड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये अक्सर 2 पॉइंट्स में या शॉर्ट में आपसे पूछ ली जाती हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इनकम मेथड भी और वैल्यू एडेड मेथड भी, कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। सो अब ये हम पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया वैल्यू एडेड मेथड का, इनकम मेथड का, सॉरी, ओके। आप इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा जो भी आपके पास बुक है रेफरेंस में, ओके। और प्लीज इसको याद करते जरूर चलना, क्योंकि इसलिए यही फॉर्मूलाज हैं जो आपके अभी कैलकुलेशन में आगे वर्क करेंगे, राइट। So with this we come to the end of this part. Next class में हम start करेंगे expenditure method, okay?